हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी फ्लिक्स। आप सभी का स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रॉबिन्सन क्रूसो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट में कवर किया है, जिसके फर्स्ट पार्ट में मैंने चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन किया है। अगर आपने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। तो हमारा फर्स्ट सेक्शन है लेट्स रीड, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड रॉबिन्सन क्रूसो थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वाज ए फुटप्रिंट। रॉबिन्सन क्रूसो ने ऐसा क्यों सोचा कि धरती पर बने हुए वह निशान पैरों के निशान थे। तो हमारा आंसर होगा रॉबिन्सन क्रूसो थॉट सो बिकॉज इट हैड एवरी पार्ट ऑफ ए फुट, टो, हील etc। रॉबिन्सन क्रूसो ने ये इसलिए सोचा क्योंकि वो जो निशान था उसमें पैर का प्रत्येक भाग था, जैसे कि अंगूठा, उंगली और एड़ी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Why was Robinson afraid when he looked at the bushes and tree? रॉबिन्सन को झाड़ियों और पेड़ों को देखकर डर क्यों लग रहा था। तो हमारा आंसर होगा रॉबिन्सन was afraid because he mistook every bush and tree to be a man following him. Robinson was afraid. रॉबिन्सन डरा हुआ था because he mistook every bush and tree to be a man following him, क्योंकि उसे गलत फहमी थी कि जो झाड़ियाँ और पेड़ हैं वो आदमी हैं जो कि उसका पीछा कर रहे हैं। तो बच्चों, आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है रॉबिन्सन बीच पर बने हुए पैरों के निशान को देखकर डर जाता है और डर से वह अपनी गुफा की ओर भागता है। और भागते समय जो रास्ते में उसे जो भी झाड़ियाँ और पेड़ मिलते हैं वो समझता है कि ये कोई आदमी है जो कि उसका पीछा कर रहे हैं और अगर वो पकड़ा गया तो वो उसे मार डालेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Why did Robinson pray when he saw the footprint? पैरों के निशान को देखकर रॉबिन्सन ने प्रार्थना क्यों की। बच्चों, हम प्रार्थना कब करते हैं? जब हम बहुत डरे हुए होते हैं या हमें किसी चीज के होने का डर होता है। तो ऐसा ही कुछ रॉबिन्सन के साथ भी था। तो हमारा आंसर होगा रॉबिन्सन थॉट दैट इट वाज द फुटप्रिंट ऑफ ए सेवेज। ही बिकम अफ्रेड that the savage would come to him with other savages and kill him, and therefore he began to pray for his safety. Robinson सोचता है that कि it was the footprint of a savage. savage किसे कहते हैं बच्चों? wild people को। कि ये जो पैरों के निशान है वो जंगली आदमी के पैरों के निशान हैं। He become afraid, वो डर गया। That the savage would come to him with other savages, जो जंगली आदमी हैं वो और जंगली आदमियों के साथ उसके पास आएंगे and kill him, और उसे मार देंगे। And therefore he began to pray for his safety, इसलिए उसने अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। हमें करेक्ट आंसर को चूज करना है, जिसमें हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और इस क्वेश्चन के 3 आंसर दिए हुए हैं, जिसमें से हमें जो करेक्ट आंसर है उसे चूज करना है। रॉबिन्सन रन बैक टू हिज होम एज फास्ट ही कुड बिकॉज ही। जितना तेज हो सके रॉबिन्सन उतना तेज अपने घर की ओर भागता है। बिकॉज क्यों? ही वॉज रेसिंग, क्योंकि वह दौड़ रहा था, रेस कर रहा था। ही वॉज अफ्रेड, क्योंकि वह डरा हुआ था। ही वॉज इन अ हरी टू गो होम, उसे घर जाने की जल्दी थी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ही वॉज अफ्रेड, कि वो डरा हुआ था। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज, वह सो नहीं सका क्योंकि। फर्स्ट आंसर है देयर वॉज एन एनिमल आउटसाइड हिज केव, उसकी गुफा के बाहर कुछ जानवर थे। नेक्स्ट आंसर है ही थॉट सेवेजेस हैड कम फ्रॉम द मेनलैंड, वह उसने सोचा कि जो जंगली आदमी हैं वो मुख्य भूमि से उसके पास आएंगे। नेक्स्ट आंसर है हिज बेड वॉज अनकंफर्टेबल, उसका जो बिस्तर था वो कंफर्टेबल नहीं था, आरामदायक नहीं था। तो हमारा आंसर होगा ही थॉट सेवेजेस हैड कम फ्रॉम द मेनलैंड, उसने ये सोचा कि जो सेवेजेस हैं, जंगली आदमी है, वो मुख्य भूमि से उसके पास आएंगे और उसे मार डालेंगे, इसलिए वो उस रात सो नहीं पाया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Why was Robinson Crusoe sure that it was not his footprint? रॉबिन्सन क्रूसो को पूरा यकीन क्यों था कि वो उसके फुटप्रिंट, पैरों के निशान नहीं हैं। तो हमारा फर्स्ट आंसर है
इट डिड नॉट लुक लाइक अ ह्यूमन फुटप्रिंट। ये आदमी के पैरों के निशान के जैसे नहीं दिखते थे। आंसर बी है इट लुक्ड स्मॉलर देन हिज। फुटप्रिंट उसके पैरों से छोटे थे। आंसर सी है ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच इन ए लॉन्ग टाइम। रॉबिन्सन बीच के इस भाग में बहुत लंबे समय से नहीं आया था। तो बच्चों, जैसा आपको पता है कि जो पहला आंसर है इट डिड नॉट लुक लाइक अ ह्यूमन फुटप्रिंट, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि वो जो फुटप्रिंट है उसमें टो, हील, फिंगर, पार्ट ऑफ फुट प्रेजेंट थे। इस वजह से वो एक ह्यूमन फुटप्रिंट था। तो हमारा फर्स्ट आंसर इनकरेक्ट हुआ। नेक्स्ट है इट लुक्ड स्मॉलर देन हिज, कि वो फुटप्रिंट रॉबिन्सन के फुटप्रिंट से छोटा था। तो बच्चों, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है क्योंकि जब रॉबिन्सन ने उस फुटप्रिंट को मेजर किया था तो वो फुटप्रिंट रॉबिन्सन के फुटप्रिंट से बड़ा था। अब है हमारा नेक्स्ट आंसर ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच इन ए लॉन्ग टाइम, कि जो रॉबिन्सन है वो बीच के इस पार्ट में काफी लंबे समय से नहीं आया था। तो हमारा आंसर सी होगा करेक्ट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो कहाँ है? आंसर ए है ऑन ए बोट, नाव पर। बी इन ए टाउन, कस्बे में। सी अलोन ऑन एन आइलैंड, आइलैंड में अकेले। डी ऑन ए एरोप्लेन, हवाई जहाज में। तो हमारा आंसर होगा सी अलोन ऑन एन आइलैंड, क्योंकि जो हमारे रॉबिन्सन है वो पूरे आइलैंड में अकेले रहता था। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है लेट्स टॉक, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ वुड यू फील इफ यू सो अननोन फुटप्रिंट्स आउटसाइड योर फ्रंट डोर। अपने दरवाजे के सामने किसी अनजान पैरों के निशान को देखकर आपको कैसा अनुभव होगा? तो हमारा आंसर होगा आई वुड बी सरप्राइज्ड, आई वुड ट्राई टू फाइंड देम आउट। पहले तो मैं आश्चर्यचकित हो जाऊंगा और फिर जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो फुटप्रिंट है वो कहाँ से आए हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू वर अलोन एट होम एंड सडनली समवन नॉक्ड एट योर डोर व्हाट वुड यू डू। तो हमारा क्वेश्चन है यदि आप घर पर अकेले हों और अचानक किसी ने आपका दरवाजा खटखटा दिया तो आप क्या करोगे? तो हमारा आंसर होगा आई वुड सी थ्रू द होल मेड इन द डोर if he or she is one of my family member or relatives, I would open the door. Otherwise, I would ask him or her on the purpose of visit and then I would say to him or her to come later in the presence of my parents. तो हमारा आंसर हमसे कहता है I would see through the hole made in the door. मैं सबसे पहले जो दरवाजे पे एक गोल जो छेद होता है जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, उस छेद से बाहर देखने की कोशिश करूंगी कि बाहर कौन है। ठीक है, अगर वो कोई मेरा फैमिली मेंबर या कोई रिश्तेदार होगा तो मैं दरवाजा ओपन करूंगी। अदरवाइज मैं उसका नाम पूछूंगी, फिर उसके आने का कारण पूछूंगी और फिर कहूंगी कि जब मेरे पेरेंट्स हों घर पे आप तब आना। तो बच्चों, अगर ये इंसिडेंस आपके साथ होता है तो आप क्या करोगे वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है लेट्स राइट। द वर्ड इन द सेंटेंसेस आर जम्बल्ड, राइट देम इन ऑर्डर, वन इज डन फॉर यू। बच्चों, हमें कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जिसमें जो वर्ड है वो आगे पीछे लिखे हुए हैं। हमें उन्हें एक सही ऑर्डर में लिखना है, जिसमें से एक का आंसर हमें दिया हुआ है जो कि है फर्स्ट Alone was not Robinson an island on। तो हमारा आंसर है Robinson was not alone on an island। नेक्स्ट है was island the inhabited। तो हमारा आंसर होगा The island was inhabited। नेक्स्ट क्वेश्चन है Footprint to someone this belonged। हमारा आंसर होगा This footprint belonged to someone। नेक्स्ट क्वेश्चन है I around me looked। हमारा आंसर होगा I looked around me। मैंने अपने चारों तरफ देखा। क्वेश्चन फिफ्थ है I went toward footprint large। तो हमारा आंसर होगा I went towards the large footprint। मैं बड़े पैर के निशान की तरफ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है was afraid I now। हमारा आंसर होगा Now I was afraid। अब मैं डरा हुआ था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है fill in the blanks with the correct word। हमारे पास 4 सेंटेंस हैं जिसमें एक एक ब्लैंक है और ये इस ब्लैंक में हमें एक करेक्ट वर्ड लिखना है, जो कि वर्ड हमें इस बॉक्स में दिए हुए हैं।
जो कि हैं एंड, बट, बिकॉज, सो। इनका यूज करके हमें इन सेंटेंस को पूरा करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है आई वॉज फ्राइटेंड ब्लैंक क्यूरियस। यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड आएगा वो होगा बट। आई वॉज फ्राइटेंड बट क्यूरियस। फ्राइटेंड तो बच्चों आपको पता है, फ्राइटेंड मीन्स होता है अफ्रेड, और क्यूरियस मीन्स होता है उत्सुक होना, किसी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा रखना। तो हमारा आंसर होगा आई वॉज फ्राइटेंड बट क्यूरियस। मैं डरा हुआ था लेकिन मैं जानना चाहता था। नेक्स्ट है आई डिसाइडेड टू गो टू द बीच ब्लैंक आई वेंट अलोंग द वाटर्स एज। यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड आएगा वो होगा सो। आई डिसाइडेड टू गो टू द बीच सो आई वेंट अलोंग द वाटर्स एज। नेक्स्ट है आई रन एज फास्ट एज आई कुड बिकॉज आई वॉज फ्राइटेंड। मैं जितना तेज दौड़ सकता था मैं उतना तेज दौड़ा, बिकॉज क्योंकि आई वॉज फ्राइटेंड, क्योंकि मैं डरा हुआ था। नेक्स्ट है आई वॉज वेरी टायर्ड। यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो होगा एंड। आई वॉज वेरी टायर्ड एंड कंफ्यूज्ड। मैं बहुत थका हुआ था और परेशान था। अब बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ स्टोरी ऑन स्ट्रेंज फुटप्रिंट। स्ट्रेंज मीन्स होता है सरप्राइजिंग, मतलब आश्चर्यजनक। तो बच्चों आपको एक सरप्राइजिंग फुटप्रिंट पर एक स्टोरी लिखनी है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई हो और आप उसी से रिलेट कर कर एक स्टोरी बनाएं। ये जो आपको लाइंस हैं आप उसमें लिखें और इस स्टोरी को आप मेरे साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ कि आप इसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं और अपनी इमेजिनेशन दिखाएं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको वहाँ पे आपका आंसर प्रोवाइड कर दूँगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज़ द जॉइनिंग वर्ड गिवन बिलो एंड जॉइन द सेंटेंसेस इन कॉलम ए एंड बी। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास दो कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। हमें एक कॉलम ए और बी को मिला के एक सेंटेंस बनाना है जिसका एक पार्ट कॉलम ए में है और दूसरा पार्ट कॉलम बी में है। दोनों सेंटेंस को हम ज्वाइन करेंगे इस बॉक्स में दिए हुए वर्ड से, जो है और, एंड, सो, बट, बिकॉज। और बच्चों हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो हमारे लिए पहले से ही किया हुआ है। आई रोट द लेटर बट आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट। मैंने एक लेटर लिखा पर मैं उसे पोस्ट करना भूल गया। तो हम देखेंगे हमारे पास ये जो पूरा सेंटेंस बना है इसमें दो सेंटेंस मिक्स हैं, एक कॉलम ए से पहला वाला और दूसरा कॉलम बी से, जो कि कॉलम ए पे यहाँ पे है 6th पोजीशन पे और कॉलम बी पे 1st पोजीशन। तो बच्चों अब हम इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं सबको और उसके बाद हम इनको ज्वाइन बनाएंगे। आप ऐसा ही करें जब आपके एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले जो सारे सेंटेंस हैं उनको समझ लें, उसके बाद आप अच्छे से पेयर बना सकते हैं। पहला ऑप्शन है आई कैन सिंग वेल, मैं अच्छा गा सकती हूँ। नेक्स्ट है शी वोर ए रेन कोट। रेन कोट किसे कहते हैं? जो हम रेनी सीजन में पहनते हैं जिससे हम खुद को बारिश से भीगने से बचाते हैं, क्योंकि जो रेन कोट होता है वो प्लास्टिक का बना होता है और बारिश उसके अंदर नहीं आ पाती है। थर्ड है वी मे गो टू शिमला, हमें शिमला जाना चाहिए। फोर्थ है ही वांटेड ए बुक फॉर हिज बर्थडे, वो अपने जन्मदिन के लिए एक किताब चाहता है। फिफ्थ है ही मिस्ड द स्कूल बस, उसने अपनी स्कूल बस छोड़ दी, मिस कर दी। नेक्स्ट है इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। ही वॉज लेट टू स्कूल, वो स्कूल के लिए लेट हो गया। वी मे गो टू दार्जिलिंग, हमें दार्जिलिंग जाना चाहिए। ही वांटेड ए फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे, वो अपने जन्मदिन के लिए फुटबॉल चाहता है। आई कांट डांस एट ऑल, मैं डांस नहीं कर सकती। अब के सारे स्टेटमेंट आपने पढ़ लिए हैं, आपको समझ भी आ गया और आपके दिमाग में पेयर भी बन गए हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट से। तो फर्स्ट होगा आई कैन सिंग वेल बट आई कांट डांस एट ऑल। तो हमारा फर्स्ट आंसर होगा आई कैन सिंग वेल बट आई कांट डांस एट ऑल। तो हमने इसको ज्वाइन करा है बट से। नेक्स्ट होगा शी वॉर ए रेन कोट बिकॉज इट वॉज रेनिंग। शी वॉर रेन कोट, उसने रेन कोट पहना था
क्योंकि बारिश हो रही थी। तो हमारा पूरा सेंटेंस बनेगा शी वॉर ए रेन कोट बिकॉज इट वॉज रेनिंग। उसने रेन कोट पहना था क्योंकि बारिश हो रही थी। और ये किससे ज्वाइंट होता है? बिकॉज से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वी मे गो टू शिमला और वी मे गो टू दार्जिलिंग। हमें शिमला जाना चाहिए या दार्जिलिंग जाना चाहिए? तो हमारा आंसर होगा वी मे गो टू शिमला और वी मे गो टू दार्जिलिंग। हमें शिमला जाना चाहिए या हमें दार्जिलिंग जाना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वॉन्टेड ए बुक फॉर हिज बर्थडे एंड ही वॉन्टेड ए फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे। तो हमारा आंसर होगा ही वॉन्टेड ए बुक एंड ए फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे। वो अपने बर्थडे के लिए एक किताब चाहता है और एक फुटबॉल चाहता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ही मिस्ड द स्कूल बस सो ही वॉज लेट टू स्कूल। उसने अपनी स्कूल बस मिस कर दी तो वो स्कूल के लिए लेट हो गया। हमारा आंसर होगा ही मिस्ड द स्कूल बस सो ही वॉज लेट टू स्कूल। उसने अपनी स्कूल बस मिस कर दी तो वो स्कूल के लिए लेट हो गया। तो ये दोनों सेंटेंस किससे ऐड करते हैं हम? सो से। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है फन टाइम। लुक एट द फुटप्रिंट शॉन हियर। यहाँ दिखाए गए फुटप्रिंट को देखिए। अब ये हिंट है दिस इज द फुटप्रिंट ऑफ द फर्स्ट मैन ऑन द मून हिज नेम वॉज। ये उनके पैरों का निशान है जिन्होंने पहली बार चांद पर कदम रखा। तो बच्चों आपको पता है कि चांद पर पहला पैर किसने रखा? उनका नाम है, बताओ क्या है उनका नाम? तो हमारा आंसर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट्स क्रिएट ए पिरामिड। आओ एक पिरामिड बनाएं। यूज द फॉलोइंग क्लू। नीचे दिए हुए क्लू की हेल्प से एक पिरामिड बनाएं। ए 2 लेटर वर्ड बिगनिंग विद बी। अब हमें एक ऐसे वर्ड को लिखना है जिसकी शुरुआत बी से हो और जिसमें टोटल 2 लेटर हों। तो हमारा आंसर होगा बी। अब नेक्स्ट क्लू है ए 3 लेटर वर्ड विद सी। अब हमें एक ऐसा लेटर चाहिए जिसकी बिगनिंग सी से हो और उसमें टोटल 3 लेटर हो। तो हमारा आंसर होगा कैट। CAT कैट। इसकी बिगनिंग हो रही है सी लेटर से और इसमें टोटल कितने लेटर है? 3। अब थर्ड क्लू है ए 4 लेटर वर्ड बिगनिंग विद डी। अब हम एक ऐसा वर्ड चाहिए जिसकी बिगनिंग डी से हो और उसमें 4 लेटर हो। तो हमारा आंसर होगा डेट। DATE। इसमें 4 लेटर है और इसकी बिगनिंग डी से हो रही है। अब हमारा फोर्थ क्लू है ए 5 लेटर वर्ड बिगनिंग विद ई। हमें एक 5 लेटर वाला वर्ड चाहिए जिसकी बिगनिंग ई लेटर से हो। तो हमारा आंसर होगा ईगल। अब नेक्स्ट है ए 6 लेटर वर्ड बिगनिंग विथ एफ। हमें एक 6 लेटर वाला वर्ड चाहिए जिसकी बिगनिंग एफ लेटर से हो। तो हमारा आंसर होगा फ्रीली। फ्रीली का मीन्स होता है किसी के कंट्रोल में ना होना। ओके बच्चों, तो ये हमारा पिरामिड भी तैयार हो गया। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। लेट्स वर्क इन पेयर। जोड़ों में काम कीजिए। Have a conversation with your partner based on the picture below. You can start as. आपको आपके पार्टनर के साथ नीचे दी हुई पिक्चर के हिसाब से बात करनी है, जिसको आप कुछ इस तरीके से शुरू कर सकते हैं। हंटर 1, हंटर 2। हंटर किसे कहते हैं बच्चों? शिकारी को। और वो दोनों आपस में बातें करते हैं। लुक एट द फुटप्रिंट इन द मड। कीचड़ में पड़े पैरों के निशान को देखो। ये आती है हमारी पिक्चर। पिक्चर में आप देख रहे हो कि 2 आदमी हैं जो यूनिफॉर्म पहने हुए हैं और इनके हाथ में गन है। ये दोनों आदमी क्या हैं? हंटर हैं और वो एक केव के बाहर खड़े हैं। केव किसे कहते हैं? गुफा को। और ये जो मड है, कीचड़ है, इसमें कुछ पैरों के निशान बने हुए हैं। शायद ये किसी शेर के पैरों के निशान हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अपना कन्वर्जेशन। लुक एट द फुटप्रिंट्स इन द मड। कीचड़ में पैरों के निशानों को देखो। अब हंटर फर्स्ट तो कहता है, अब हंटर सेकंड क्या कहेगा? तो हंटर सेकंड कहेगा मे बी इट्स द फुटप्रिंट ऑफ ए लॉयन। शायद ये शेर के पैरों के निशान हैं। फिर उसके बाद जो हंटर 1 है वो कहेगा मे बी द लॉयन इज़ इनसाइड द केव। शायद शेर गुफा के अंदर ही है। फिर उसके बाद हंटर 2 आंसर करेगा
नाउ वी शुड लीव द फॉरेस्ट इमीडिएटली। अब हमें जंगल को जल्दी से छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर शेर बाहर आ गया तो फिर उसके आज के खाने का इंतज़ाम तो हो ही जाएगा। तो बच्चों, इस तरीके से हमारा चैप्टर रॉबिन्सन क्रूसो कंप्लीट हुआ। इसको मैंने 2 पार्ट में कंप्लीट किया है, जिसके फर्स्ट पार्ट में चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन और वर्ड मीनिंग डिस्कस हैं और सेकंड पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो NCERT फ्लिक्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद और अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।